हे गाइस, इट्स मानिक हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि क्या ट्रेडिंग को आप गैम्बलिंग समझ सकते हो या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। स्पेशली अगर मैं इंडियन हाउस होल्ड्स की बात करूं तो आपको हमेशा ये देखने को मिलेगा कि एटलीस्ट आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या मे बी इवन पेरेंट्स थोड़े से अगेंस्ट हो गए ट्रेडिंग के लिए। एंड जब भी अगर आप उनको जाके बोलोगे कि आप मे बी फुल टाइम ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हो, डायरेक्टली एटलीस्ट उनके माइंड में तो यही चल रहा होगा कि या तो ये बहुत ज़्यादा पैसे कमाएगा एंड बहुत अमीर हो जाएगा, या तो ये सारे पैसे गवा देगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप बोल सकते हो सेकंड ऑप्शन रहता है उनके दिमाग में। एंड उनको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा गंवाने वाले हो स्टॉक मार्केट में आके, बिकॉज मे बी ट्रेडिंग में बहुत बैड नेम है ट्रेडिंग का, आप बोल सकते हो इंडियन हाउस होल्ड्स में। ये प्रोफेशन ऐसा ही है एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स डेफिनेटली इस फेज से गुजर चुके होंगे। यानी एटलीस्ट आपके फ्रेंड्स या फैमिलीज ने बोला होगा आपको कि मे बी ट्रेडिंग मत कर, एंड यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है ट्रेडर बन के, एंड मे बी उन्होंने बहुत सारा लॉस किया होगा। एंड दैट इज़ वाई वो आपके वेल विशर्स ज़रूर हैं, उनको ये चाहिए कि आप बिल्कुल भी लॉस ना करो स्टॉक मार्केट में, पर वो आपको डीमोटिवेट करते हैं, आप काइंड ऑफ बोल सकते हो। सो अगर हम एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की बात करें या इवन जो टॉप एथलीट्स हैं, जैसे लेट्स से टेक बास्केटबॉल, क्रिकेट या इवन कोई भी स्पोर्ट्स की अगर आप बात करते हो, तो क्या सारे लोग टॉप पे पहुंच सकते हैं? क्या सारे लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं? डेफिनेटली नॉट, राइट। अगर आप क्रिकेट की बात करो तो इंडियन क्रिकेट टीम में सिर्फ 11 प्लेयर्स खेलते हैं। एंड ट्राई कितने करते हैं? आप बोल सकते हो लाखों इफ नॉट करोड़ों लोग ट्राई करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम में जाने के लिए। ऑलमोस्ट सारे बच्चों का एक ड्रीम होता है कि उनको इंडियन क्रिकेटर बनना है एटलीस्ट एट सम पॉइंट ऑफ देयर लाइफ। तो बहुत सारे लोग इसको प्रोफेशन जैसे भी चेस करने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पर क्या ऐसा है कि आपको चेस ही नहीं करना चाहिए बिकॉज सिर्फ 11 लोग सिलेक्ट होते हैं? येस, प्रोबेबिलिटीज आर अगेंस्ट यू, बट क्या आपको ट्राई ही नहीं करना चाहिए? दैट इज वॉट आई डोंट थिंक इज राइट। अगर आपको क्रिकेट पसंद है, आपको दिल से क्रिकेट पसंद है एंड मे बी यू वांट टू डू इट एज अ फुल टाइम करियर, आपको क्रिकेटर बनना है, तो एटलीस्ट आपको ट्राई तो करना चाहिए। व्हाट इफ यू बिकम द नेक्स्ट विराट कोहली और नेक्स्ट MS धोनी, राइट। अब डेफिनेटली पॉसिबल है, कोई ना कोई तो उतना लेजेंडरी क्रिकेटर आगे जाके बनने ही वाला है। एंड अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो आप एटलीस्ट चांस भी नहीं ले रहे हो कि वहां पर पहुंचने का। लाइकवाइज अगर मैं बिजनेस की भी बात करूं तो बहुत सारे बिजनेसेस फेल हो जाते हैं एंड बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। Amazon, एप्पल जैसे जो बड़े बड़े कंपनीज है, आप इंडियन अगर कंपनीज की बात करोगे तो रिलायंस या TCS जैसे कंपनीज आपको बहुत कम दिखेंगे, राइट। एंड डेफिनेटली जो हजारों लाखों बिजनेसेस ऑलमोस्ट एवरी सिंगल मंथ चालू होते हैं, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस डोंट सक्सीड। एंड यहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग स्टैट्स देखोगे तो डेफिनेटली स्टैटिस्टिक्स आर अगेंस्ट यू। एंड रिसेंटली हमें एक ब्रोकरेज हाउस से स्टैट देखने को मिला था कि 1% लोग ही सक्सेसफुल है इन स्टॉक मार्केट। नाउ वंस अगेन गाइज, ये ऑलमोस्ट सारे प्रोफेशंस में ऐसे ही होता है कि जो 1% लोग हैं वो टॉप पे रहते हैं, वही सक्सेसफुल होते हैं एंड अल्ट्रा सक्सेसफुल की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। जैसे Amazon हो गया, जो बड़े बड़े नाम हमने लिए थे। लाइकवाइज ट्रेडिंग भी कुछ ऐसे ही है। अगर आप बहुत अच्छे से ट्रेडिंग करते हो, आपने मिस्टेक्स की है, जैसे हम हर एरियाज ऑफ लाइफ में करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एक्सेट्रा, जिसको भी टॉप पे जाना है उसको डेफिनेटली अपने मिस्टेक्स करके लर्न करना है एंड इवेंचुअली बेटर करते जाना है अपने आप को। सेम वेज ट्रेडिंग में भी कुछ ऐसे ही चीज़ होती है। जितने आप मिस्टेक्स करोगे, जितना आप उससे लर्न करोगे, मिस्टेक्स को बेटर करते जाओगे एंड इवेंचुअली आप डेफिनेटली एक सक्सेसफुल ट्रेडर जरूर बन सकते हो। आप सभी को पता होगा कि ग्रेटनेस टेक्स टाइम। कुछ भी चीज़ अगर आपको बड़ी करनी है, आपको कुछ ग्रेट चीज़ अचीव करनी है, आपको डेफिनेटली बहुत हार्डवर्क चाहिए उसमें। एंड जस्ट लाइक दैट, ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग इफ यू आर डूइंग इट राइट। अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो टिप्स पे फॉलो करता है, यानी आप रैंडमली ट्रेड्स ले रहे हो, स्पेशली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं, तो दैट कैन डेफिनेटली बी कंसिडर्ड एज गैम्बलिंग। बिकॉज आप रैंडमली ट्रेड्स ले रहे हो, तो आप बोल सकते हो इट इज जस्ट लाइक अ कॉइन टॉस। एंड कॉइन टॉस भी आप बोल सकते हो इट्स अ 50-50 चांस, बट यहाँ पर क्या इमोशंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आप क्या करोगे, लेट्स से कि अगर आपने रैंडमली बाय कर दिया, थोड़ा सा स्टॉक अगर ऊपर चले जाता है, आप सेल कर दोगे उसको, एंड अगर वो स्टॉक सेम नीचे जाते जा रहा है तो आप उसको होल्ड करके रखोगे। सो आप जब भी प्रॉफिट्स बुक कर रहे हो, आप बहुत कम प्रॉफिट्स बुक कर रहे हो। जब भी आप लॉस बुक कर रहे हो तो आप काफी बड़ा लॉस बुक कर रहे हो, राइट। सो वो आप एक गैम्बल कंसिडर कर सकते हो। अगर आप विदाउट एनी रूल्स, विदाउट एनी स्टॉप लॉसेस ट्रेड कर रहे हो, तो आपको पता ही नहीं है कि कितना लॉस हो सकता है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका मैक्सिमम लॉस होना चाहिए, राइट, इन माइंड कि आपको मे बी एक ट्रेड पे सिर्फ 5,000 लूज करना है या 10,000 लूज करना है, उसके ऊपर आपका रिस्क एपेटाइट डज नॉट अलाउ यू। पर अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो डिफाइंड स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करता है, डिफाइंड रूल्स के साथ ट्रेड करता है, एंड ओवरऑल एक सिस्टम है आपके पास कि एटलीस्ट आपको ऐसे ट्रेड्स लेने हैं या वैसे ट्रेड्स लेने हैं, आपका स्टॉप लॉसेस आर इंटैक्ट, टारगेट्स आर इंटैक्ट,
एंड डेफिनेटली आप सक्सेसफुल ऐसे बन सकते हो। इन सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर आपको ट्रेडर बनना है, आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए एक ट्रेडर बनने का। एंड इवेंचुअली इन अ कपल ऑफ ईयर्स अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हो, इट इज़ फाइन, राइट। आपको मेजर पोर्शन ऑफ योर कैपिटल नहीं डालना है। यानी लेट्स से कि आपका टोटल नेटवर्थ इज अराउंड 10 lakhs। आप क्या कर सकते हो, आप 1 लाख से शुरुआत कर सकते हो या मे बी इवन 50,000 से शुरुआत कर सकते हो। इवेंचुअली आपको ये पता लग जाएगा कि क्या आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेट्स से 2 या 3 ईयर्स के बाद अगर आपको एक प्रॉफिटेबिलिटी का साइन दिखता है, आप डेफिनेटली ये अज्यूम कर सकते हो कि मे बी यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप लॉसेस कम कर रहे हो, प्रॉफिट्स ज्यादा कर रहे हो, एंड एवरी क्वार्टर आपके प्रॉफिट्स बनते जा रहे हैं, डिसेंट प्रॉफिट्स बन रहे हैं, मोर देन एटलीस्ट योर एफडी एंड मोर देन योर बैंक रिटर्न्स। आप बोल सकते हो दैट इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। एटलीस्ट आप पॉजिटिव में हो, एंड इवेंचुअली अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनते जाओगे, आपके रिटर्न्स भी एक्सेलरेट होते जाएंगे। आप सभी को पता है गाइस कि एफडी में तो ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न्स मिलते हैं। तो ऑब्वियसली आपको और इनकम सोर्सेज जैसे ट्रेडिंग आपको एटलीस्ट ट्राई आउट करने चाहिए। एंड इन अ कपल ऑफ ईयर्स अगर आप फिर भी सक्सेसफुल नहीं होते हो एंड स्टिल यू आर इन लॉसेज, आप मे बी कंसिडर कर सकते हो कि ट्रेडिंग, चलो मैंने ट्राई तो किया, एटलीस्ट मे बी मैं सक्सेसफुल यहाँ पर नहीं हूँ एंड मैंने सारा कैपिटल तो वैसे भी नहीं डाला हुआ है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं और भी कैपिटल इस चीज में नहीं डालने वाला हूं। मे बी मैं कभी और ट्राई करूंगा ट्रेडिंग, या मे बी ट्रेडिंग इज जस्ट नॉट फॉर मी एंड आई विल नॉट ट्राई ट्रेडिंग एट ऑल। दैट इज ऑल्सो फाइन, राइट। बट एटलीस्ट आपने ट्राई किया। अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो आपको मे बी आप एक बहुत ज्यादा बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे जो करोड़ों एवरी सिंगल डे कमा सकता है। बट अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे, मे बी यू विल नॉट गेट देयर। एंड जस्ट लाइक दैट, अगर धीरूभाई अंबानी या मुकेश अंबानी ने ट्राई ही नहीं किया होता रिलायंस को बिल्डअप करने के लिए, तो इतना बड़ा जो बिजनेस ये आज के दिन में है, तो मे बी वो चीज होती ही नहीं। सो डेफिनेटली अगर आपको ट्रेडिंग करनी है या आप ऑलरेडी एक ट्रेडर हो, तो आपको ट्राई तो करना ही चाहिए ट्रेडिंग, एटलीस्ट फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, एंड देन यू शुड जज योरसेल्फ। अभी लेट्स से कि ऑलरेडी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन चुके हो एंड आपको ये लग रहा है कि आपको फुल टाइम ट्रेडिंग करनी चाहिए। आपको जो जॉब है या बिजनेस है, वो सारी चीजें आपको छोड़ के एक फुल टाइम ट्रेडिंग करियर करने की कोशिश करनी चाहिए। नाउ दिस इज वेयर आई विल कंसिडर ट्रेडिंग एज गैम्बलिंग। गैम्बलिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है गाइस, आप बेसिकली लक पे छोड़ दे रहे हो अपना जो एंटायर फॉर्च्यून है, आप लक पे छोड़ दे रहे हो। यहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग एज अ फुल टाइम करियर चूज कर रहे हो, आपको ये ध्यान में रखना है कि ट्रेडिंग में बहुत सारे ड्रॉडाउन्स भी आते हैं। ड्रॉडाउन्स का मतलब क्या है कि बीच बीच में, यानी 1-2 महीने हो सकता है आपको लॉस में जा रहे हो, बट आपके जो एक्सपेंसेस है वो तो कंटिन्यूस रहेंगे ही, राइट। अगर आपको 1-2 महीने ट्रेडिंग में लॉस हो रहे हैं, आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार चलो 1-2 महीना में बिल्कुल भी एक्सपेंस ही नहीं होंगे मेरे, में ऐसे ही जीऊंगा विदाउट एनी एक्सपेंसेस। दैट इज नॉट पॉसिबल। सो जस्ट लाइक दैट, मैं ये नहीं रेकमेंड करता कभी भी कि आपको एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहिए, एंड दिस इज जस्ट माई ओपिनियन। मुझे ये लगता है कि आपको फुल टाइम नथिंग बनना चाहिए। यानी फुल टाइम अगर आप बिजनेसमैन हो तो भी वो गलत है, दैट इज वॉट आई फील। फुल टाइम अगर आप एक सिर्फ जॉब कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, दैट इज वॉट अगेन आई फील। आपको एटलीस्ट मल्टीपल इनकम सोर्सेज होने चाहिए। सो बेसिकली जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आपको फुल टाइम एक इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, चाहे वो सिर्फ आपका बिजनेस हो, चाहे वो सिर्फ आपका जॉब हो, या मे बी इवन फुल टाइम ट्रेडिंग हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है जो लोग फुल टाइम बिजनेसमैन है या फुल टाइम ट्रेडर्स है या फुल टाइम जॉब सीकर्स है, दैट इज कंप्लीटली फाइन। बट एटलीस्ट जो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, लेट्स सी कि अगर ऐसे कुछ 2020 जैसे सिनेरियो हो जाता है जहाँ पर बहुत सारे जॉब्स में ले ऑफ्स आ जाते हैं एंड मे बी आपको जॉब से निकाला जाता है, तो अगर आपका वो सिंगल इनकम स्ट्रीम है एंड मे बी आपके पास इनफ सेविंग्स नहीं है बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट जॉब, और आपको ये लगता है कि यार हर महीने सैलरी तो आने ही वाली है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, नेक्स्ट मंथ के लिए वेट करूँगा एंड मैं यहाँ जो ये मंथ मुझे सैलरी मिला है वो मैं एक्सपेंसेस में, आप बोल सकते हो, स्पेंड कर लूंगा। ऐसे कुछ अगर सिनेरियो डेवलप होता है 2020 जैसे, देन मे बी आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है बिकॉज यू आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन योर जॉब। नाउ लेट्स सी कि अगर आपके पास जॉब के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं जो आपके डिविडेंड्स एटलीस्ट आ रहे होते हैं, आपके लाइफस्टाइल को वो कवर करता है, आपके एक्सपेंसेस को वो कवर कर रहा होता है, तो आप एटलीस्ट एट ईज होते। लाइकवाइज अगर लेट्स से कि आपके पास 1 या 2 साल का ऑलरेडी एक्सपेंसेस सेविंग्स में पड़ा हुआ है, दैट इज कंप्लीटली अ डिफरेंट थिंग। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपके पास हमेशा रिजर्व में पैसे होने चाहिए। अगर आपके पास एक ही इनकम स्ट्रीम है या एटलीस्ट आपके पास 5 to 6 इनकम स्ट्रीम्स है, तो अगर एक इनकम स्ट्रीम बंद भी हो जाएगी तो भी आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। होपफुली आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।